दवा डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बावजूद, बिल्कुल उनकी गाइडेंस में रहने के बावजूद हमारी शुगर लेवल जो होती है, और ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, मैंने 50 शुगर के मरीजों से इंटरव्यू लिया है, तो उनकी 150 फास्टिंग और 200 रैंडम से कम तो होती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, और ये अगर इस रेंज में रहे तो ये डैमेज कर सकती है या नहीं कर सकती है? अच्छा, डॉक्टर जब बहुत ज्यादा इलाज कराते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो ये जवाब देते भाई इतनी शुगर तो इस उम्र में होगी, चलेगी। तो आया ये बात दुरुस्त है? तो और ये 150 और 200 रैंडम में क्या नॉर्मल हो जाती है, यानी गुजारा करना पड़ता है इसी पे, या क्या है? थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपने भी ये गिफ्ट हैम्पर विन किया है जी एक्यूचेक और कैंडल की तरफ से। ये सवाल जो है सर, ये मैं आपसे पूछूंगी, तो पहले वाला सवाल आपकी तरफ। असल में जो पहला सवाल जो उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि एक बात हमें शायद जिंदगी में समझनी होगी। हम पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक जो है जिंदगी में तगय्युरात आते हैं, चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, और उनके साथ साथ हमें कुछ चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है या उनसे दोस्ती करनी पड़ती है। जब हम बड़े होते हैं, फिर हमारी शादियां होती हैं, फिर हम ज़ाहिर बाल बच्चे होते हैं, मुलाजिम पेशा होते हैं। इन तमाम तब्दीलियों के साथ साथ इंसान वो कामयाब इंसान होता है जो इन तब्दीलियों के साथ अपने आप को एडजस्ट करे, उनके साथ दोस्ती कर ले। भाई जब आप बीवी के साथ रह सकते हैं तो मेडिसिन के साथ, डायबिटीज के साथ क्यों नहीं रह सकते? तो बात यह है कि ये आपने किस तरह करे उसकी वजह जब ये सबसे इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली उस वक्त आती है जब उसकी जिंदगी का साथी आता है, और फिर उसके बाद उसके साथ रहना शुरू करता है। जब आपको डायबिटीज होती है, डायबिटीज से दोस्ती करने का एक तरीका है, वो ये है कि इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करें कि डायबिटीज आपको है, और फिर उसके साथ रहने के जो तरीके हैं उनको फॉलो करें। डायबिटीज से दुश्मनी करेंगे आप तो शुगर खाएंगे, बदपरहेजी करेंगे, जाहिर फिर आपकी जंग होगी और शिकस्त अल्टीमेटली मरीज की होगी। लेकिन अगर आप दोस्ती करते हैं डायबिटीज के साथ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह आपके साथ दोस्त बन के रह सकती है, तो उसके सिर्फ यही चंद जवाबात है। एक तो ये डायबिटीज डायग्नोस होने के बाद पहली दोस्ती आप अपने फिजिशियन से करें। दूसरी दोस्ती आप अपनी डाइट से करें, एक्सरसाइज से करें, वॉक करें, और लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, चेंज करें। अगर डायबिटीज हो गई तो समझ लें कि अब इन 3 चीजों को आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और चौथी बात यह है कि एक मीटर ले लीजिए, उससे आप अपनी ग्लूकोज रेगुलेट करते रहें, वो मेंटेन करते मैनेज करते रहें। और अगर आप इस फार्मूले को करें, देखिए वसीम अकरम कोई आसमान से आए हुए कोई शख्सियत नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान है। उनकी डायबिटीज से दोस्ती बड़ी अच्छी है, और वो डायबिटीज की दोस्ती निभाने की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे। और इसी तरह ये बात हमारे लिए, सबके लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि जितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं या जितने लोग जो डायबिटीज की तरफ एडवांसमेंट में हैं, उनको सबको ये चीज समझनी होगी कि इससे दोस्ती कैसे की जा सकती है। ठीक, तो जब बीवी से दोस्ती हो सकती है तो डायबिटीज से भी हो सकती है। सर बार बार नाम बीवियां पता नहीं बीच में कहां से ला रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है सर, इसके बाद हम उस दूसरे सवाल का जवाब पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं समन बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी समन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैंने बस ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि इंसुलिन और लबलबा खत्म हो जाता है, ये क्यों खत्म हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है, और इसको खत्म होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी फैमिली में है एक चीज, तो आप उसको अपने अंदर लाने में किस तरह से उसको रोक सकते हैं? कि आपकी भैंस को हुई है तो जाहिर फिर आपको आई नो, चल हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन आपको वो इंसुलिन किस तरह से रोक सकते हैं, मतलब या एक्स्ट्रा कैसे बना सकते हैं कि आपको शुगर नहीं हो? ठीक ठीक ठीक, बड़ा अच्छा सवाल किया समन आपने, हम डेफिनेटली से बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक्स्ट्रा ये मतलब वो डोसेज पहले से लेनी पड़ेगी, वैक्सीन लगवानी पड़े, क्या क्या करना पड़े, इसको रोका कैसे जाए? ठीक है ठीक। अच्छा समन, आपने एक गिफ्ट हैम्पर विन किया है जी एक्यूचेक एंड कैंडल की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये भी आप याद रखेंगे, कौन कॉल है वो भी अटेंड कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सना, थोड़ा सा लाउडली बोलेगा, आपकी आवाज बहुत हल्की है।
अच्छा हाँ, ये हुई ना पराठे वाली आवाज। कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैंने जी। कल भी फोन किया था आपको, मैंने आपको बताया था मैं डायबिटिक हूँ जी जी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे वो शुगर हो गई थी, तो तकरीबन 28-30 की एज में। तो जब से मुझे इंसुलिन लग रही है, तब से आपको इंसुलिन लग रही है? कंटिन्यू, क्योंकि उस दौरान वो इंसुलिन पे रखा था डॉक्टर ने। तो जब से इंसुलिन लग रही है, कुछ तीन साल पहले मेरी इंसुलिन डॉक्टर ने चेंज कर दी थी, क्योंकि वो एक अर्सा लगते फिर उसने काम करना छोड़ दिया था बॉडी में। अब मुझे हुमालोग मिक्स 50 पे, पहले मुझे वो हुमोलन N और R पे रखा गया था। अच्छा ठीक है। अब हुमालोग मिक्स 50 पे रखा गया है, लेकिन अब कुछ ऐसे से मुझे लग रहा है मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और इंसुलिन काम नहीं कर रही है बॉडी में। तो क्या मुझे चेंज करानी पड़ेगी? क्या मतलब आपकी शुगर कितनी आती है जब आप चेक करते हैं? मेरी शुगर बहुत ज्यादा, कुछ टाइम से 5-6 महीने से काफी ज्यादा आ रही है। ज्यादा ही आ रही है? 200 से अबव होती है। फास्टिंग 200 से भी अबव होती है और रैंडम वही 300 के करीब होती है। ओए तो आपकी ज्यादा ही ज्यादा हो जाती है बार दफा। जबकि मैं वो मतलब कंटिन्यू काम वाम करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ और बाहर भी करती हूँ। आपकी इंसुलिन की डोज, आप अपनी इंसुलिन की डोज जो है वो एडजस्ट करती है? जी हाँ। अच्छा, फिर भी चलिए ठीक है जी। हम मैं ये सवाल करूंगी डॉक्टर साहिबान से, मेरा सलाम दोनों को। जी जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि ये डायबिटिक एक ऐसा आम मर्ज हो गया है, जबकि हमारे यहाँ अल्लाह ताला का फरमाना है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। हाँ जी। तो अब तक इतने डॉक्टर, साइंसदान और इतना होते हुए ये मर्ज इतना आम होता जा रहा है, इसका कोई मुकम्मल इलाज क्यों नहीं हुआ अभी तक दरियाफ्त? अच्छा ठीक है। जैसे ये जड़ से खत्म हो जाए ना, जैसे और बीमारियां, कैंसर तक का बाद जगह ऐसा इलाज है कि वो जड़ से खत्म हो जाता है। ठीक है सर, हम आपको इस बारे में भी बताते हैं, ठीक है। और आपने जी एक गिफ्ट हैम्पर विन किया है एक्यूचेक एंड कैंडल की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर सवाल का ढेर लगे। करने वाले का सवाल ये था कि जो 50-55 साल की उम्र में होते हैं तो हमारी शुगर जो है बढ़ती जाए। उसका ये है कि आदमी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, चलने की कुव्वत नहीं होती है। इंसुलिन और शुगर के टेबलेट वगैरह तो वही चीज है, मगर क्योंकि वो चलते नहीं है, लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाती है, तो इसीलिए उनकी शुगर लेवल ज्यादा हो जाती है। तो अब उसमें यह है कि अगर वो चल नहीं सकता है, जॉइंट का मसला है, तो आदमी बैठे भी इस तरह एक्सरसाइज कर सकता है ना। 10 मिनट खाने दे पहले 10-15 मिनट इस तरह करता रहे, तो ये भी इसमें भी शुगर उसकी कम होगी, अगर चल नहीं सकता है तो। अच्छा। हाँ, तो वो एक्सरसाइज को बढ़ाए। अगर चल नहीं सकता है तो हाथों की तरह एक्सरसाइज करे। अगर दूसरा प्रॉब्लम 55 के बाद जो है ना, अक्सर लोग जो है ना जो काम कम करते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं, तो इसीलिए उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, फिर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, इंसुलिन बढ़ाएगा अपना। और दूसरा सवाल ये है कि 150 शुगर फास्टिंग और 200 रेंडम कितना भी करें, तो इसका क्या असर है? जो एक पेशेंट ने सवाल किया था, तो अब उसके लिए ये है कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, लाइफ स्टाइल चेंज करे अपना, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें उनकी भी शुगर कम हो जाती। अच्छा, बाकी ये जो उन्होंने हदीस कोट की है, कुल्ल दाइन दवाउन इल्लल मौत, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हर मर्ज जो है ना इलाज, हर मर्ज का इलाज है सवाए मौत के। तो अब ये इलाज तो है ना उनका, इंसुलिन में खोजना हुई है, इंसुलिन लगा इलाज तो है। अब ये जो बीमारी तो इंसान के पीछे है। अगर डायबिटीज हो जाती है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी बेसिकली लबलबे में जो है ना असरअंदाज होता है। तो फिर कभी कभी तो जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो डायबिटीज भी खत्म हो जाती है, कभी जो है ना कंटिन्यू हो जाती है। तो अब इलाज तो है उनका, तो अब इनकी जो है इंसुलिन में एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको डोज जो है ना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इंसुलिन का, बाकी जो दूसरी चीज हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, कोई ऐसी चीज नहीं है? जी, असल में मसला ये है कि इलाज जो है वो उसी चीज को नहीं कहते कि आप किसी मेडिसिन को खाएं वो इलाज है। Exactly. इलाज जो है ये जो हम कह रहे हैं बार बार, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल कह रहे हैं,
وہ اس کی تشریح بھی سمجھ لیں. ڈائٹ سے ہماری کیا مراد ہے؟ ڈائٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مٹھاس کی طرف چلی جاتی ہیں یا بذات خود میٹھا ہے ان سے اوائڈ کریں. اور مٹھاس اور میٹھے میں یہی نہیں ہے، یہ جو مرغن کھانے ہوتے ہیں ہائی کیلوریز، جی ہائی کیلوریز ہوتی ہیں، یہ جو گھی تیل کی چیزیں ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ڈائٹ میں شامل ہوتی ہیں. ان سے اوائڈ کریں. اگر بہت ہی زیادہ ہے تو ابلی ہوئی چیزیں استعمال کریں. دوسری بات ہے واک کریں. 35 منٹس اے ڈے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے واک کرنی ہے. اور اگر آپ 35 منٹ نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد یا گھر میں 15-15 منٹ ڈیوائڈ کر کے آپ واک کریں. اور لائف اسٹائل میں جو چینج ہے، دیکھیے لائف اسٹائل دو چیزوں پر مبنی ہے. ایک تو آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، دوسری اسٹریس کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی جو ٹائی لگائے والے پروفیشنل ہوتے ہیں اور یہ جو بینکرس ہوتے ہیں یا مطلب پروفیشنل، ان کو جو ہے ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. آج کل وہ بات نہیں ہے. آج کل ٹینشن جو ہے وہ گھروں میں موجود ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا پورے یا ہمارے شہروں کا جو حساب ہے وہ بڑا ٹینشن پہ مبنی ہے. دیکھیے یاد رکھیے، ٹینشن ہمیشہ عمل سے نہیں ہوتی، رد عمل سے ہوتی ہے. اگر لائٹ چلی گئی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ سڑک پہ جا کے آگ لگائیں گے، پتھر ماریں گے، تو اس سے ٹینشن ہوگی. اور یہ بھی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج کے حالات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں کو آپ نہیں چینج کر سکتے ان کے خلاف کھڑے ہونے کا بجائے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. صحیح. اچھا جب ہمارا اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، تو کوئی لاسٹ میسج آپ دونوں کچھ دینا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ لاسٹ میسج یہ ہے، جو سنت طریقہ ہے نا کھانے کا، جو یعنی ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک میدے کا حصہ خالی، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. پھر اس کے لیے تو میدا باہر نکال کے رکھی تھی، اس میں ڈویژنس کر کے دیکھنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ جب پورا اگر بالکل یعنی آدمی پیٹ بھر لیتا ہے، ڈکار آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے فنڈس ہے اسٹمک کا، اس میں جو گیس بھری یعنی وہ بھی باہر ہوئی، اب اس کے موومنٹ کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے. تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا پھر یہ جو ہے نا شوگر اور یہ جو ہائپر ٹینشن، یہی وجہ ہے. 2 ٹائم کھانا ہونا چاہیے، سنت میں عمل ان شاء اللہ تعالیٰ کافی جو ہے. Alright. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور اتنی اچھی باتیں ہمارے ویورز کو بتانے کا. ویورز آئی ہوپ آپ نے یہاں سے جو ہے تھوڑی تھوڑی باتیں ضرور اچھی سیکھیں، وہ آگے ضرور لوگوں کو بتائی گا. وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جی ہم بڑی امپورٹنٹ چیز سے بات کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.